दोस्तों कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि सर हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं। ऐसा दोस्तों कई बार लोग आप यूट्यूब पे भी सर्च करते होंगे, कई सारे लोगों से पूछते भी होंगे। बट दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये सवाल किसी से भी नहीं पूछना चाहिए और आपको किसी के कहने पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों आपका पैसा है, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको खुद एनालाइज करना है कि जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है या फिर क्या है। ठीक है, आपको खुद एनालाइज करके ही म्यूचुअल फंड को सेट करना चाहिए। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पे ये आज बताऊँगा कि आप लोग खुद से डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको दोस्तों एनालाइज करने के लिए कुछ वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों एक है वैल्यू रिसर्च और दूसरा है दोस्तों मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल पे जब दोस्तों आप जाएंगे, वहाँ पे गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं मनी कंट्रोल। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे स्टॉक का भी एनालाइस मिल जाता है, मतलब आप जैसे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ का भी एनालाइस मिल जाएगा और आपको म्यूचुअल फंड का भी वहाँ पे एनालाइस मिलेगा। वहाँ पे जब आप म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो रैंकिंग है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। 5 स्टार 3 स्टार जो भी, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो 5 स्टार तक वहाँ पे रेटिंग दी जाती है। तो वहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड की रेटिंग को देख के आप उस पे जब जाएंगे अंदर तो वहाँ पे उसके 5 साल के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। उस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना है। तो इस चीज़ को आपको मनी कंट्रोल से पहले चेक करना है। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसको आपको वहाँ से आपको चेक कर लेना है कि भैया इस जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इसने पिछले 10 सालों में, 5 सालों में या फिर जब से लॉन्च हुआ है म्यूचुअल फंड, ये कितना रिटर्न दे रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये भी दोस्तों मेरा एक पर्सनल आपको एडवाइस है कि जो इंडेक्स फंड होते हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं बिगनर के लिए। तो इस तरीके से पहले आपको इस तरह से एनालाइज करना है और उसके बाद ही आपको सिप के माध्यम से या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आप सभी को समझ में आई होगी। आपको इसी तरह से एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर भी अगर आपका कोई और सवाल हो, आपका कोई और भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।